कौन सोच सकता था कि एक रहस्यमय खंडर की पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन मोहर निकल आएगी। इस प्रकार ये संपूर्ण मानवता के लिए एक आपदा बन जाएगी और एक अजीब रक्त रंग की धुंध तेजी से शहर में फैल जाएगी। रक्त की धुंध से लिपटे मनुष्य परिवर्तित हो जाएंगे और पागल हो जाएंगे, हिंसक रूप में मर जाएंगे। हालांकि अधिकांश अन्य जीवित प्राणी विचित्र क्षमताओं वाले भयानक रूपों में परिवर्तित हो गए हैं। अजीब से दिखने वाले जानवर, जहाँ भी ये खतरनाक जानवर गए, शहर बर्बाद हो गए। भय महामारी की तरह फैल गया। यहाँ एक आदमी चिल्लाता है, तुम कहाँ हो जो? और वह उन जानवरों से लड़ता हुआ साथ ही भी डॉल को दिखता है और उसे छूने लगता है और चिल्लाता है, तुम कहाँ हो? 3 दिन पहले लाल धुंध एक ही प्राकृतिक घटना कई क्षेत्रों में दिखाई दी है। हमारा नागरिकों से अनुरोध है कि वे घबराएं नहीं, कृपया अपने घरों में रहे, अनावश्यक यात्रा कम करे। एक कार्मिक फौजा के बोलता है, गाड़ी तुरंत हटाओ अभी। सेनाओं ने उस वर्ग को घेर रखा होता है। उसमें बैठा एक आदमी बोलता है, आप उन राजनेताओं की एक भी बात पर विश्वास नहीं कर सकते हो। उन्होंने सेना तैनात कर दी है, लेकिन वह अभी भी प्राकृतिक आपदा कह रही है। यहाँ पीछे भाई बहन दिखाए जाते हैं। बहन बोलती है, भाई मुझे डर लग रहा है। भाई कहता है, सब ठीक हो जाएगा। भाई कहता है, ये ठीक है, हम सब यहाँ हैं। वह सोच रहा होता है, ये क्या कमोशन हो रहा है, आखिर ये लाल धुंध किया है। तभी यहाँ पे जोरदार धमाका होता है। वह कहता है, नीचे झुको। वह लड़का कहता है, मॉम डैड आप ठीक तो है ना? कि डैड कहते हैं, मेरा पाँव फंस गया है। वह लड़का कहते हैं, ये क्या है, आखिर ये भला क्या है? और यहाँ एक स्क्रीन करता हुआ अजीब सा जानवर दिखाई देता है जो लोगों पे हमला कर रहा होता है और लोग चिल्ला रहे होते हैं, मॉन्स्टर यहाँ भी आ गया। उस लड़की के पिताजी कहते हैं, जल्दी से कार के बाहर भागो। और वह भाई बहन दोनों कार से बाहर निकल जाते हैं और वह लड़का अपने पेरेंट्स का गाड़ी का डोर खोलने लग जाता है। उनकी माँ कहती है, अपनी बहन को लेकर यहाँ से जाओ, हमारी चिंता मत करो। लड़का कहता है, नहीं मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। और यहाँ मॉन्स्टर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता चला आ रहा होता है। उनकी माँ कहती है, नहीं अभी जाओ। यहाँ उसके पापा कहते हैं, तुम एक मैन की तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। उनकी माँ कहती है, टेक केयर, जो का ख्याल रखना। और यहाँ पे वह मॉन्स्टर एक तेजी के साथ दहाड़ लगाता है और वह लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ पर बहुत भयानक तबाही हो जाती है और उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और मॉन्स्टर तेजी के साथ बढ़ता है और वह दोनों लोग भाग रहे होते हैं। और वह लड़का कहता है, ये सब क्या तमाशा चल रहा है? और वह दोनों उन मॉन्स्टर से डर के कहीं एक जगह छुप जाते हैं। वहाँ पे लड़का बोलता है, चलो मॉन्स्टर चला गया। और तभी यहाँ पर जुहू को एक अजीब सा दौरा आता है। वह कहती है, भाई मुझे बीमार सा फील हो रहा है। वह लड़का सोच रहा होता है, ये क्या हो रहा है? लड़का सोचता है, क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने बहुत अधिक मात्रा में लाल धुंध को अंदर लिया था और वह कपड़े में पानी डालकर उसके नोज और माउथ को कवर कर देता है। और तभी यहाँ पर उसको वह लाल धुंध उसको भी अफेक्ट करने लग जाती है। यहाँ बहुत गर्मी है, मेरी बॉडी से कुछ बेकाबू होकर बाहर निकल रहा है। तभी जो पूछती है, भाई क्या गलत हुआ है आपके साथ? उसका भाई कहता है, मैं ठीक हूँ। और वह अपने आप को कंट्रोल करने लग जाता है। यहाँ पर एक मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है। जो बोलती है, भाई आप तो मुझे डरा रही हैं। और वह मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। यहाँ पर वह घबरा जाता है और तभी वह दोनों उसे देखकर वहाँ से भाग जाते हैं और वह मॉन्स्टर उनका पीछा करने लग जाता है। और तभी उन दोनों का रास्ता खत्म हो जाता है और वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है। जू बोलती है, भाई हम क्या करें? यहाँ जू का भाई बोलते हैं, तुम डरो मत, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। वह सोच रहा होता है, क्या हम सच में आज यही मर जाएंगे? जो अपने भाई के साथ वहाँ से भाग निकलती है और तभी वह लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है। जू बोलती है, ये तो बाहर वाले से ज्यादा डेंजर दिख रहा है। ओहाओ बोलता है, अब हमें इसे मारने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। और यहाँ पर वह डंडा उठा के उससे मारने लग जाता है और मॉन्स्टर गुस्से में उस पर हमला कर देता है। ओआहो सोचता है, ये तो बुरा है और वह मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। जू बोलती है, भाई आप ठीक तो हैं? क्या मैं आपकी हेल्प करूं? और उसने एक हथियार हाथ में पकड़ा हुआ होता है। ओआहो बोलता है, भागो तुम यहाँ से, पीछे मुड़ के मत देखना। और ओआहो की बॉडी चेंज होने लग जाती है। ओआहो सोच रहा होता है, ये सब अभी क्यों हो रहा है? और वह मॉन्स्टर शू को मारने ही वाला होता है और यहाँ पर ओआहो उस मॉन्स्टर को किसी भारी चीज से दबा देता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। और शू रोकते हुए, भाई
क्या गलत हुआ है आपके साथ? रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। रोते हुए शू बोलती है, ठीक हूँ मैं। आहो को अपनी माँ की बात याद आ रही होती है, जो कह रहे होते तुम अपने बड़े भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाना और लिटिल शिव का अच्छे से ख्याल रखना। और यहाँ पर उसकी बहन शुभू चिल्ला रही होती है, आपके साथ क्या गलत हुआ है? आप ठीक तो है ना भाई? आहो बोलता है, सॉरी मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया। यहाँ शिव बोलती है, आप ठीक तो है ना? आहो बोलता है, मैं ठीक हूँ। और यहाँ शो के पीछे एक भयंकर मॉन्स्टर आ जाता है। आहो उसे बचा लेता है। आहो उसे मारते हुए कहता है, तुम मेरी बहन से दूर रहो। जू अभी यही छिप जाओ, मैं उन राक्षसों से निपटने जा रहा हूँ। जू बोलती है, भाई तुम अकेले जा रहे हो? आहो सोच रहा होता है, वह बड़ी चीज हमें देख रही है, इसलिए मुझे उसे दूर भगाना होगा। शू बोलती है, भाई मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। मुझे डर है कि तुम भी वैसे हो जाओगे जैसे अभी ये हैं। आहो बोलता है, डोंट वरी, मैं अपना कंट्रोल नहीं खोऊंगा इस बार। जो बोलती है, लेकिन आहो बोलता है, तुम मेरे लिए यहीं पर वेट करो, मैं जल्द ही यहाँ पर आऊंगा। जो बोलती है, देन आप उसे प्रॉमिस कीजिए कि आप यहाँ पे सेफली वापस आएंगे। आहो बोलता है, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर सेफली आऊंगा। आहो सोच रहा होता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मॉन्स्टर का शिकार करना, उनके शरीर की रक्त की ऊर्जा को अवशोषित करना मुझे अधिक शक्तिशाली बना सकता है, और आपके बड़े आकार को देखते हुए आपकी ऊर्जा और भी अधिक होनी चाहिए। इसलिए जब तक मैं तुम्हें खत्म नहीं कर दूंगा, आपको रक्षा करने की अधिक इनर शक्ति प्राप्त कर सकूंगा। और आहो एक मॉन्स्टर को देख के कहता है, आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। तुम क्या सोचते हो मैं तुमसे फाइटिंग नहीं कर सकता? और तभी वे मॉन्स्टर पर वार कर देता है और एक के बाद एक मॉन्स्टर को मारता चला जाता है। एक मॉन्स्टर जो कि उसे पीछे से काटने लग जाता है। आहो गुस्से में उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है और आहो के पास और ज्यादा ताकत आ जाती है और यहाँ पे एक उड़ता हुआ सा अजीब सा मॉन्स्टर आपके सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ पर आहो सोचता है अभी यहाँ क्या गलत हुआ है, और तभी यहाँ पर एक रॉकेट आके गिरता है। आहो बोलता है, क्यों यहाँ मत आओ। और यहाँ पर एरर क्लैन में से कुछ लोगों की आवाज आती है, यहाँ पर कुछ सर्वाइवर्स हैं, जाओ नीचे जाके चेक करो। वह लड़का पहले से ही इंजर्ड है और वह लोग वहाँ से उस लड़की को लेके चले जाते हैं। वह कहते हैं जल्दी करो, यहाँ पर मॉन्स्टर कभी भी आ जाएंगे। आहो यहाँ चिल्लाता रहता है, शू बोलती है, भाई क्या तुम मुझे बचाने नहीं आए? आहो बुला रहा होता है, जो नहीं ये आहो का सपना होता है। आहो बोलता है, डैम इट, ये तो फिर से एक सपना था, कहाँ हो तुम? जो आहो बोलता है, अच्छा हुआ मैं एक्सपोज नहीं हुआ। उस समय जोही को उन लोगों ने ले लिया था। मैंने हर शेल्टर में सर्च किया लेकिन वो अब तक मिसिंग थी। अपनी बहन को ढूंढने के लिए मैं सेना की सबसे निचली रैंक वाली यूनिट की बॉर्डर पेट्रोल में शामिल हो गया और मैं एक निश्चित रैंक का सैनिक बन गया। इस अराजक समय में केवल सेना ही खुफिया जानकारी एकत्र करने और स्वतंत्र रूप से यात्रा करने का अधिकार दे सकती है। यह है डेडस्टोन सिटी बॉर्डर चौकी। कैप्टन जियाजुल। आहो बोलता है, कैप्टन मुझे माफ करना, मैं अपनी शिफ्ट के लिए देर से आ रहा हूँ। कैप्टन बोलता है, हाँ ये तो फिर से वही बेकार नो वॉइस है। दूसरा सोल्जर बोलता है, अरे बेवकूफ कहाँ आलस कर रहे थे, मैंने तो कहा था अपनी पोस्ट को संभालो, देखो कितनी देर हो गई है। यहाँ ना हो, एक बार वह बड़े लोग यहाँ आ जाएं तो हम वापस जा सकते हैं। आहो बोलता है, ओके। सोल्जर बोलता है, यदि तुम मेरे लिए कोई परेशानी पैदा करते हो तो तुम्हें इस बात का रिग्रेट होगा। आहो ऊपर चढ़ के सोच रहा होता है, 6 महीने पहले लाल रंग की धुंध छा गई थी, ज्यादातर शहर खंडर में तब्दील हो गए थे और ये अजीब से जानवरों का आवास बन गया था। लाल धुंध के साथ प्रकट हुआ एक रहस्यमय लाल रंग का शिखर और बचे हुए मनुष्य केवल सीमाओं के भीतर शिखर और धुंध से दूर जीवन यापन कर सके। आहो सोचता है, क्या वह आदमी अभी भी बाहर है? सोल्जर कहता है, विशेष प्रतिक्रिया इकाई बाहर तैनात है, तो बॉर्डर वॉच के लिए हमें बस प्रक्रिया से गुजरना होगा। यदि वे अपनी सीमा पर डटे नहीं रह सकते तो हमारे जैसे निम्न श्रेणी के गश्ती दल क्या कर सकते हैं? दूसरा सोल्जर बोलता है, यह वही फेमस स्पेशल रिस्पांस यूनिट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पे नो वे। तीसरा सोल्जर मजाक उड़ाते हुए कहता है, बिल्कुल सही, क्या आप मजाक कर रहे हैं कैप्टन? यहाँ एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वह यहाँ तक के सारे मॉन्स्टर्स को चलती जा रही है। आहो सोच रहा होता है, जैसा कि मैंने सोचा था, इतने समय बाद भी मुझे अब भी खून की धुंध की गंध से नफरत है। यह धुंध एक प्राणी की आदिम रक्त वासना को भड़का देती है जिससे वे एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अचानक से ये खून की धुंध बिखर रही है। नहीं ऐसा नहीं है,
कुछ इस तरह चार्ज हो रहा है। सोल्जर कहता है कैप्टन हमारे सामने एक मुश्किल स्थिति आ गई है, देखो। कैप्टन कहता है सिचुएशन, बिना किसी बात पर हंगामा करना बंद करो। वह अपने सामने मिस्ट को बिखरा हुआ देखते हैं। सोल्जर और कैप्टन ये देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि खून की धुंध यहाँ कैसे पहुँची, और तभी उसमें से 2 स्पेशल सोल्जर्स निकलते हैं। वह सोल्जर कहते हैं कैप्टन ये तो वही स्पेशल रिस्पांस की यूनिट है। सोल्जर बोलते हैं ये क्या हुआ? स्पेशल सोल्जर की यूनिट बोलते हैं पीछे हटो, और यहाँ सोल्जर्स अपने वॉइस मैसेंजर पर लोगों से बोलते हैं सब लोग पीछे हट जाओ। और वहाँ अचानक से मॉन्स्टर आ जाता है और सोल्जर को मार देता है, और यहाँ पे चीखने चिल्लाने और भागने की आवाजें आ रही होती है। और ऊपर से ये सब आहो देखकर कहता है ये यहाँ है, और नीचे कूद जाता है। और यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर इकट्ठे हो जाते हैं। वह हर एक को चुन चुन के मार रहा होता है। आहो सोचता है अच्छा इसे ऑब्जर्व करने के बाद मैं थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया हूँ, यदि मैं कुछ और ऑब्जर्व कर लूँ तो क्या होगा। और वह सभी मॉन्स्टर्स की काउंटिंग करने लगता है। आहो बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम में से किसी को डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। पीछे से एक तेजी से रोशनी आती है जो मॉन्स्टर्स को मारती चली जाती है। आहो कहता है कौन है वहाँ? वह लड़की बोलती है क्रिम्सन ब्लड डिस्पैच यूनिट कैप्टन सोंग रूही। आहो कहता है बकवास, ये तो कोई स्पेशल रिस्पांस यूनिट से है, मुझे जल्दी से वापस कपड़े बदलने की जरूरत है। उसके पीछे रूही कमांड देती है किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना है, सबका सफाई करना है। उसके सोल्जर बोलते हैं यस मैन, और वह आहो को भी घेर लेते हैं। आहो अपने हाथों को ऊपर कर देता है, कहता है डोंट शूट, मैं एक प्राइवेट पेट्रोल टीम से हूँ। और यहाँ आहो के पीछे एक मॉन्स्टर खड़ा होता है। स्पेशल यूनिट्स के सोल्जर बोलते हैं कंफर्म टारगेट एलिमिनेटेड, और वह मॉन्स्टर को गिरा देते हैं। रूही पूछती है तुम्हारा वेपन कहाँ है? पेट्रोल मैन आहो सोच रहा होता है अब तो मैं फंस गया। पीछे से स्पेशल सोल्जर्स कहता है तभी काइयुक पीछे हटने का कमांड दो, कैप्टन सॉन्ग की अनुमति के बिना किसी को भी प्रवेश नहीं करना है। नेक्स्ट सीन, यहाँ कैप्टन सॉन्ग अपनी जानकारी निकाल रही होती है जिसमें वह देखती है 37 लोग हताहत हुए हैं। साथ ही स्पेशल ऑपरेशन टीम क्रिस्टल ब्लड डिस्पैच यूनिट 2 किया है और पेट्रोल यूनिट 30 भी यह शामिल है। इस सडन इंसिडेंट के लिए कार्मिक की हानि की रिपोर्ट को समापन होता है। आहो कहता है तो मुझे क्यों हिरासत में लिया जा रहा है, मैं भी तो एक विक्टिम हूँ। कैप्टन सॉन्ग बोलती है 17:30 पर आप 2 घंटे के लिए गायब थे, आपके लौटने से ठीक बाद रक्त धुंध का प्रकोप हुआ, क्यों क्या आपको नहीं लगता आपको हमें स्पष्टीकरण देना चाहिए? आओ बोलता है मुझे इस मामले में धोखा देने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। वह बोलता है मैं पास के खंडरों में झपकी ले रहा था, मैंने अपने कैप्टन को पहले ही बता दिया था। सोल्जर कहता है मैडम ये बच्चा हर मिशन के लिए देर से आता है और कैप्टन हमेशा उसे बच निकलने देते हैं। आहो मन में सोच रहा होता है बकवास करने के लिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। सोल्जर कहता है कप्तान को फंसाने की हिम्मत मत करो। कैप्टन सॉन्ग बोलती है ऐसा लगता है कि आपकी पेट्रोल टीम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह घायल होते हैं। डॉक्टर कहता है चिंता मत कीजिए, तुम ठीक हो जाओ, सभी टेस्ट नॉर्मल आए हैं। सोल्जर कहता है डॉक्टर क्या ये सामान्य माना जाएगा? कैप्टन सॉन्ग आहो की प्रोफाइल को चेक कर रही होती है। इसने हर 3 महीने पहले बुनियादी परीक्षण को पास किया है। उस अंतिम लड़ाई में हमारे स्पेशल ऑपरेशन टीम ने भी 2 सदस्यों को खोया है। आहो कहता है मुझे मरने से डर लगता है, मैं स्कूल के दिनों से ही ट्रैक और फील्ड टीम में था, इसलिए मैं दूसरों की तुलना में अधिक तेज चलता हूँ। जब मैंने लाल धुंध को आते देखा तो मैं भाग गया। कैप्टन सॉन्ग पूछती है यदि आप मरने से इतना डरते हैं तो सेना में शामिल क्यों हुए? क्या ये हो सकता है कि आपका कोई मकसद हो? आओ हर 6 महीने में मैं जो को खोज रहा हूँ, निम्न रिश्तों के मॉन्स्टर्स को मारता जा रहा हूँ और उनको ऑब्जर्व करता जा रहा हूँ। मैं धीरे धीरे अपने एनिमल रूप से ह्यूमन रूप में जेंजिस को कंट्रोल कर सकता हूँ। आधे साल तो मैं अकेले भेड़िए की तरह लोगों से बचता रहा हूँ, हर खंडर की खोज के लिए सबसे क्रूर तरीकों का यूज करता और हर मानव की बस्ती का दौरा करना। कैप्टन सॉन्ग कहती है एक सोल्जर जो मरने से डरता है अपनी पोस्ट को ध्यान दे और जानकारी को रोकना। आपको इसके रिजल्ट जानते हो है ना? आओ कहता है क्या आप मुझे गोली मरवा देंगी? कैप्टन सॉन्ग उसके कान के पास आके कहती है और आपके हाथों में वह चीज क्या थी? आहो सोचता है कि तो क्या उसने देखा? कैप्टन सॉन्ग कहती है और आपने जो झूठ गाड़े हैं उनका क्या मतलब है? आपका रियल मोटिव क्या है? और अचानक तेजी से धरती के हिलने की आवाज आती है। कैप्टन सॉन्ग कहती है भूकंप। आहो कहता है नहीं, मैं जानता हूँ इस इमोशन को। आहो वहाँ से तेजी के साथ भागता है। चलो चले।
बड़ी संख्या में वह आ रहे हैं। कैप्टन सॉन्ग कहती है मेरे सामने भागने की कोशिश कर रहे हो, और कैप्टन सॉन्ग आहो को दबोच लेती है और कहती है क्या तुमको लगता है कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ। और यहाँ आसपास सोल्जर्स आके कहते हैं कैप्टन के जख्म खुल रहे हैं, प्लीज उस पर थोड़ा नरमी बरतें। और वहाँ की जमीन अचानक से टूट जाती है और सब लोग हेल्प के लिए चिल्ला रहे होते हैं। ये कहाँ है हम? आहो कहता है ये तो अंडरग्राउंड में है। कैप्टन सॉन्ग कहती है यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कुछ लाइटें तैयार रखो। सोल्जर कहता है तुम बदकिस्मत हो, तुम्हारे आसपास रहते हुए कुछ भी बहुत अच्छा नहीं होता है। आहो कहता है जब हम यहाँ से जीवित निकल जाएंगे तब तुम शिकायत करना। सोल्जर कहता है क्या हम बाहर नहीं निकल रहे हैं? आहो कहता है आवश्यक रूप से नहीं। आहो कहता है ये जरूरी नहीं है, और वह लोग लाइट ऑन करके देखने लगते हैं। अरे ये तो जानवरों द्वारा खोदी गई भूल भुलैया है, सभी लोग शांत रहे, अपने हथियार को चेक कर ले। कैप्टन सॉन्ग उन सब लोगों को प्रिपेयर होने के लिए कहती है और उस गुफा में से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। सोल्जर कहता है ये क्या है? आहो कहता है ये हवा की आवाज है। सोल्जर कहता है हवा की आवाज, कोई रास्ता जरूर होगा, मैं देख लूंगा। और यहाँ सोल्जर आगे बढ़ जाता है, वहाँ सचमुच एक हवा चल रही है। या ना हो तुम छोटे गुंडे, तुम्हारे पास कोई अन्य कौशल नहीं हो सकता, लेकिन जब अपनी जान बचाने की बात आती है तो तुम फर्स्ट रैंक पर हो। और सोल्जर्स के पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आके खड़ा हो जाता है। वह सोल्जर कहता है आगे कोई रास्ता अवश्य होगा, और तभी वह अचानक पीछे दिखता है और डर के मारे नीचे गिर जाता है। वह कहते हैं इन रंगों में हस्ताक्षरक तरल पदार्थ होते हैं, इन्हें पास न आने दे। कैप्टन सॉन्ग बोलती है इसके अलावा मेरे कमांड के बिना कोई भी कार्य मत करना। पेट्रोल यूनिट वह बोलती है ऐसा लगता है कि तुम जोखिम से बचने के लिए काफी कुशल हो, या ना हो एक बार हम यहाँ से निकल जाएं तो तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। आहो मन में सोचता है ये तो मेरा रहस्य जानती है, लेकिन उसने इसे सामने आकर नहीं बताया उसका मकसद क्या है। और यहाँ एक आवाज आने लग जाती है और वह लोग चारों तरफ देखने लगते हैं ये आवाज क्या है, कुछ होने वाला है। और यहाँ तभी बहुत सारे मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। और यहाँ डरते हुए सोल्जर कहता है हे भगवान यहाँ इतने सारे मॉन्स्टर्स क्यों हैं? आओ कहता है अब हम मुसीबत में हैं। उस टनल में से बहुत सारे कीड़े मॉन्स्टर आते हुए उन लोगों पर हमला करने लगते हैं। कैप्टन सॉन्ग बोलती है रुको मत, दौड़ते रहो। आहो बोलता है ऐसा लगता है कि झुंड रुक गया है, लगता है पीछे से कोई आ रहा है। ये एक पावरफुल ग्रुप है और ये लाल धुंध को सोख रही है। आगे देखो यहाँ पर एक विशाल काय कीड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। अरे नहीं, ये लाल धुंध ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। आहो चिल्लाता है सब लोग सावधान रहें, वह चीज खतरनाक है। यहाँ कैप्टन सॉन्ग अलर्ट हो जाती है और वो मॉन्स्टर उन लोगों पर वार कर देता है। कैप्टन सॉन्ग भी उस पर हमला कर देती है और साथ ही कहती है गेट आउट ऑफ माई वे। कैप्टन सॉन्ग पर जो हमला होता है वो आहो रोक लेता है। कैप्टन सॉन्ग बोलती है याहो तुम। याहो बोलता है मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगा जब हम यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे। कैप्टन सॉन्ग बोलती है मेरे हमलों का भी कोई असर नहीं हुआ, क्या यानाहो के पास वाकई कोई रास्ता है? और यहाँ आहो इस्तेमाल करता है। उस बड़े से मॉन्स्टर और आहो के बीच एक घमासान लड़ाई होती है। आहो सोचता है ये तो एक डोमिनेटर क्लास है, बिल्कुल उस आदमी की तरह। अगर मैं तुम्हें अवशोषित कर लूं तो मुझे आश्चर्य है कि मैं कितना अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। और यहाँ पे उन दोनों का टक्कर का मुकाबला चल रहा होता है। आहो सोचता है ये बहुत कठिन लग रहा है, एक नॉर्मल चैन जानवर अब तक टुकड़े टुकड़े हो चुका होता, और इसकी बॉडी बड़े आकार और इसका कवच बहुत हार्ड है। तुमने तो अपनी प्रजाति के बहुत से जीवों को खा लिया होगा। और उस मॉन्स्टर को गुस्सा आके वह आहो पर हमला कर देता है। आहो बोलता है ये बहुत धीरे था, क्या इसने अपनी सारी पावर सेफ्टी में लगा दी? ये तो दयनीय है, ये तो चलता फिरता टारगेट है। और यहाँ पे सोल्जर उस मॉन्स्टर पे गोलियां चला रहा होता है। क्या मैं ये सपना देख रहा हूँ? या ना हो जो किसी से भी तेज दौड़ता है, वह जो मरने से सबसे ज्यादा डरता है, आखिर ये है कौन? कैप्टन सॉन्ग बोलती है ये एक एंटी एलाइटेड बीस्ट कॉम्बैक्ट एक्सपेरिमेंट है जिसे सीक्रेट रूप से एसयू ने गठबंधन सरकार द्वारा विकसित किया गया है। कैप्टन बोलता है वह व्यक्ति जिसने बुनियादी प्रशिक्षण पास करने में 3 महीने लगा दिए, जो किसी से भी अधिक तेजी से अपने जीवन के लिए भागता है, तो क्या वह अपोनेंट चेंजेस एनिमल वॉर यूज है? कैप्टन सॉन्ग बोलती है हाँ सही कहा। कैप्टन बोलता है तो फिर मैम आप तो पहले से ही जानती थी। कैप्टन सॉन्ग बोलती है नहीं, मैंने उसकी पहचान की पुष्टि तभी की जब उसने मेरे लिए चेंज जानवर का हमला रोका। हमें यहाँ बताया जाता है कि दूसरा सोल्जर जो कि क्रिम्सन ब्लड डिस्पैच यूनिट का
लिन योजगी नाम होता है। वह बोलता है, क्या एसयू के पास ऐसा भी कोई प्रयोग है या फिर कैप्टन सोंग रूही कुछ छिपा रही हैं? कैप्टन सोंग बोलती है, वह प्रयोगशाला से भाग गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सीमा की गश्ती दल में शामिल हो गया है। सोल्जर बोलता है, वह लाल धुंध का प्रकोप क्या ये यानाहो के कारण था? कैप्टन सोंग बोलती है, मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर सकती, इसलिए मुझे उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी। ये एसयू का हाई सीक्रेट मिशन है। तुमने जो कुछ भी यहाँ देखा या सुना उसका एक भी शब्द बाहर की दुनिया को नहीं बता सकते हो। क्या ये क्लियर है? पेट्रोलमैन सोल्जर बोलता है, यस मैम। यह मॉन्स्टर गुस्से में आहो पर एक बार फिर से हमला करता है। आहो इससे बाल बाल बचता है और कहता है, ये अच्छा नहीं है, और वह उन तीनों को पीछे हटने के लिए कहता है। कैप्टन सोंग यहाँ पर सोल्जर कहता है, क्या मैं अब तक जिंदा हूँ? और उस पेट्रोलमैन को उस सोल्जर ने बचा लिया होता है। पेट्रोलमैन कहता है, सर आप ठीक तो हैं? सर आपका पाँव। वह सोल्जर बोलता है, चिंता मत करो, मैं अब तक मरा नहीं हूँ, लेकिन आपने स्पेशल ऑपरेशन टीम में हैं। आपने मेरे जैसे लो क्लास पेट्रोलमैन के लिए। सोल्जर कहता है, एक लाइफ के लिए एक पैर, क्या आपको नहीं लगता है कि एक उचित सौदा है? सोल्जर बोलता है, मैं रक्षा करने के लिए मौजूद हूँ, मानवता के अंतिम ढाल के रूप में। मैं कभी भी किसी को नहीं छोड़ सकता। और ये देख के पेट्रोलमैन सरप्राइज रह जाता है। यहाँ पर आहो भी बहुत दूर जाके गिरता है। आहो सोचता है, अरे ये लाल धुंध की एनर्जी तो खत्म हो गई है, मैं एक हाथ को बीस्ट में चेंज नहीं कर सकती। यहाँ पर उस बड़े से बीस्ट का आहो कहता है, तो ये डोमिनेटर क्लास है, ये थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर वो बीस्ट रोर कर रहा होता है। आहो अलर्ट हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। कैप्टन सोंग यहाँ पर अपनी राइफल को तान लेती है और कहती है, यहाँ ना हो, तुम यहाँ नहीं मर सकते, तुम्हारे पास अभी भी मेरे बहुत से सवालों के जवाब हैं। यहाँ पर वो बीस्ट तेजी के साथ हंसने लगता है। कैप्टन सोंग सरप्राइज होकर, ये हंसी है, हो सकता है। कैप्टन सोंग कहती हैं, जैसा मैंने सोचा था, गुफा से लाल धुंध निकल रही है। ये आपस में जुड़ी गुफाएं हैं, अन्य स्थानों से लाल धुंध को आसानी से चेंज करने की अनुमति देती है। तो फिर इस लाल धुंध का यूज अपनी ताकत को पुनः बढ़ाने के लिए करें। इसके गांव अब भरने लगे हैं। इस से यह अपनी फुल पावर में फिर से आ जाएगा। ऐसा लगता है कि अचानक से चौकी पे उठी लाल धुंध उसी का काम थी। या ना हो, हम इसे मार नहीं सकते जब तक हम मर सकते हैं, पीछे हटो। आहो कहता है, नहीं, इसे आज ही मरना होगा। लाल धुंध को बुलाने से मेरी पावर फिर से आ गई है। ये अभी ज्यादा हिल नहीं सकता, जिससे हमें हमला करने का पूरा मौका मिल जाता है। कैप्टन सोंग बोलती है, यदि हम फेल हुए तो यहाँ तुम मर भी सकते हो। या ना हो कहता है, मैं अनगिनत बार नरक के द्वार पर रुका हूँ। कैप्टन सोंग कहती है, ठीक है, हमारे पास केवल एक ही मौका है। मैं तुम्हारे लिए इस बीस्ट के सिर के कवच तोड़ने की पूरी पावर लगा दूंगी और तुम इस अवसर का लाभ उठा सकते हो और उसके सर को नष्ट कर सकते हो। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम इसे हरा सकते हैं। और वह दोनों फुल पोजीशन में आ जाते हैं। यहाँ पर कैप्टन सोंग शूट कर देती है। आहो फुल पोटेंशियल के साथ उस पर हमला करता है। बढ़िया, शील्ड टूट गया। आहो उस बीस्ट को मारते हुए कहता है, मर जाओ। और यहाँ पे ये बीस्ट तेजी के साथ चिल्लाने लग जाता है। कैप्टन सोंग कहती, क्या हमने ये कर दिया? यहाँ ना हो नीचे गिर जाता है। कैप्टन सोंग चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो आहो? और वह आहो की पॉकेट में एक फोटो दिखती है। ये किसकी फोटो है? यहाँ पर आहो अपने हाथ में तीर को चुभा हुआ दिखता है। आहो कहता है, मैं कहाँ हूँ? ये कौन है? शायद मुझे लगता है कि ये मैं हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मैं पूरी तरह बदल रहा हूँ। ये डीएनए जैसी चीज क्यों चमक रही है? मैं चल सकता हूँ? मेरी चेस्ट पे कुछ है। क्या ये बड़े से बीस्ट के अंदर की चीज नहीं है? ये किसी पावर का सेंटर पॉइंट लग रहा है। अभी कुछ देर पहले तो ये मेरे हाथ पे था और ये मूव करके मेरी चेस्ट पर कैसे आ गया? क्या ये एक्चुअली में ऑब्जर्व कर रही है लाल धुंध को? ये सिर्फ ऑब्जर्व ही नहीं कर रही बल्कि स्टोरेज भी कर सकती है। ये सही है। इस तरह से मैं बड़े बीस्ट को भी कंज्यूम कर सकता हूँ और अधिक पावर ले सकता हूँ बिना किसी चिंता के, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। अब मुझे हर एक हत्या की गिनती नहीं करनी पड़ेगी। अरे वाह, इस नए क्रिस्टल में तो लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है, लेकिन अगर ये इस दर से बढ़ता रहा तो ये फट जाएगा। कहीं ये जाइंट स्पीड्स की
कोई चाल तो नहीं। ये जायंट बीस्ट की कैपेसिटी के हिसाब से लाल धुंध को कंज्यूम कर रहा है। क्योंकि मैं लाल धुंध को कंज्यूम कर सकता हूँ, मैं इसे एक साथ इकट्ठा करूँगा। आहो को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जो कि लाल धुंध को कंज्यूम कर रहा होता है, और अचानक से उसकी आंख खुलती है और वह हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। सडनली गेट पर कैप्टन सॉन्ग आ जाती है, कहती है या ना हो, तुम ये क्या कर रहे हो, या ना हो। आहो कहता है पीछे हटो, और यहाँ हॉस्पिटल की खिड़की पे एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है।